आप क्या समझते हैं सारा दिन बंदा रब के साथ ऐलान जंग करता रहे और फिर बंदा कहे कि नहीं जी हम पे रब ताला का अजाब भी ना आए और हम मुसलमानों की मदद के लिए भी खड़े हो जाए, हमें बहादुरी भी मिल जाए, तकवा भी मिल जाए, परहेजगारी भी मिल जाए? ऐसा मुमकिन नहीं है। सबसे पहले इस लानत से जान छुड़ानी होगी। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ग़ज़वा खंदक लड़ा ना, आपको पता है ना सहाबा किराम ने कितने दिन भूख प्यास बर्दाश्त की, अपने पेटों पर पत्थर बांधे। सिर्फ सहाबा ने नहीं, रसूलुल्लाह ने खुद भी पत्थर बांधे। जब सहाबा किराम ने आज की या रसूलुल्लाह हमने भूख की वजह से पत्थर बांधे हुए हैं, तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा तुमने एक पत्थर बांधा है, तुम्हारे नबी ने 3 पत्थर बांधे हुए। तो ये पत्थर बांध कर भी वापस आए हजरत जंग के बाद। अभी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक नहीं धोया था, सर का एक हिस्सा धोया था, दूसरा हिस्सा नहीं धोया था। सहाबा किराम हजरत साहब वो सहाबा जो सिर्फ एक ही कपड़े का तहबंद बांध कर वहां मैदान में गए हुए थे, खंदक के मैदान में। खाने के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए कुछ नहीं था सिवाय एक तहबंद के। वो सहाबा वापस आए, अभी नहाए नहीं, घोड़ों से अपने हथियार नहीं उतारे, जिब्राइल फिर आ गए। या रसूलल्लाह, रब फरमाता है फिर और अभी आगे चलो, जिहाद के लिए फिर चलो। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्राइल हम कुछ दिन इंतजार कर लें, उसके बाद फिर जंग करेंगे। अभी मेरे सहाबा थके हुए हैं, इनके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पीने के लिए भी कुछ नहीं है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या रसूलल्लाह, रब फरमाता है अभी जाना है, बनु कुरैज़ा का फैसला पहले करना है, सर बाद में धोना है। बनु कुरैज़ा के साथ पहले जंग करनी है, ये सर बाद में धोना है। तो क्या ख्याल है इससे बड़ा मुश्किल वक्त मुसलमानों पे और कोई होगा? आज हम कहते हैं हम उनसे कर्ज न ले तो हमारा पाकिस्तान नहीं चलता। जालिमों पत्थर भी बांधे पेट पे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल अजान दो, अजान हो गई। बगैर वक्त के अजान देना इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह को गुलामों की जरूरत पड़ गई है। सारे गुलाम जमा हो गए। रसूलुल्लाह ने फरमाया सहाबा फिर आगे जिहाद के लिए जाना है। किसी सहाबी ने भी अर्ज की नहीं की या रसूलुल्लाह कितने दिन से भूखे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, पेट पे अभी पत्थर बांधे हुए हैं, या रसूलुल्लाह घोड़ों से अभी हथियार भी नहीं उतारे, अपना सर भी नहीं धोया, या रसूलुल्लाह फिर जिहाद के लिए जाएं, खाने के लिए तो कुछ दो ना। या रसूलुल्लाह ये यहूदियों के 3 कबीले हैं, बड़े सरदार कबीले हैं, इनसे कुछ कर्ज तो ले लो। नहीं, किसी सहाबी ने कोई अर्ज नहीं की। या रसूलुल्लाह आपका हुक्म है तो फिर हम चलने के लिए तैयार हैं। उनको पता था अगर हम इन यहूदियों के से कर्ज लेंगे तो हम फिर इनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकेंगे। यही वजह है पाकिस्तान जब उन यहूदियों से कर्ज ले ले फिर इसकी क्या जरूरत है उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करे। मकरूज बंदे की तो आंखें हमेशा नीचे होती है ना जी, उसकी क्या जरूरत कि आंखों में आंखें डाल के बात करे। आंखों में आंखें डाल के मोहम्मद अरबी का कोई गुलाम ही बात कर सकता है। वो बात कर सकता है जो ये हर वक्त ये कहे क्या कि तख्त सिकंदरी पर वो थूकते ही नहीं, बिस्तर लगा हो जिनका सरकार दो आलम की गली में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुलाम जो दुनिया से बेपरवाह हो जाए, दुनिया से मुस्तगनी हो जाए, रब ताला की जात पे भरोसा करे, वही यहूदियों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। सारे सहाबा चले गए, अभी बनु कुरैज़ा के पास नहीं पहुंचे थे, जिब्राइल फिर आ गए। या रसूलुल्लाह, रब फरमाता है अब आपने लड़ना नहीं है, लड़ना हमने है। ये इम्तिहान था ना सहाबा पे। अभी एक जंग से वापस आए फिर और जंग के लिए। रब फरमाता है आपने लड़ना नहीं है, आपके जाने से पहले हम बनु कुरैज़ा का फैसला पहले ही कर देंगे। लेकिन रब ताला आजमाना चाहता था कि हुजूर के गुलाम कितने वफादार है। समझ आया या नहीं आया? हुजूर के गुलाम कितने वफादार है। इतनी मुश्किल वक्त में भी सहाबा किराम ने किसी यहूदी से कोई कर्ज नहीं लिया। इतने मुश्किल वक्त में भी सहाबा किराम ने कुछ नहीं मांगा उन यहूदियों से।